हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित बराबरता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से 20 में और बराबरता 10 है, 20 से 40 में 17, 40 से 60 में 26 है, 60 से 80 में 22 और 80 से 100 में कितने हैं? 15 हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो आप देखिए हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, बहुलक का सूत्र। बहुलक, इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। मॉड मतलब क्या होता है? बहुलक होता है। अब ये होता है आपका l, l आपका निम्न सीमा होता है, प्लस f1 माइनस f0 और बटा में आपका क्या होता है? 2f1 और माइनस f0 और माइनस क्या होता है? f2 और इसके गुणे में क्या होता है? h होता है। अब L की बात करें तो ये क्या होता है? निम्न सीमा होता है, निम्न सीमा। और किसका निम्न सीमा होता है? बहुलक वर्ग का निम्न सीमा होता है। अब बहुलक वर्ग क्या होता है? अधिकतम बारंबारता के वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। तो ये आपका देखिए अधिकतम बारंबारता कितनी है? 26 है। इसका बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा? 40 से 60 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, H की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? बहुलक वर्ग के वर्ग अंतराल होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं बहुलक, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल में अंतर। वर्ग अंतराल में क्या होता है? अंतर होता है, ये h होता है। तो इसमें देखा जाए तो 40 से 60 है, तो इसमें अगर h निकाले तो कितना हो जाएगा? 60 और माइनस 40 और बराबर में 20 हो जाएगा। इस प्रकार ये प्राप्त करते हैं। अब हम क्या करते हैं, F1 की बात करते हैं तो अधिकतम बारंबारता होता है F1, और F0 की बात करते हैं तो अधिकतम बारंबारता के पहले वाला, ठीक पहले वाला बारंबारता, और F2 अधिकतम बारंबारता के ठीक बाद वाला बारंबारता, ये F2 होता है। तो चलिए यहाँ पे हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सारी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। हमें जो निम्न सीमा मिला था वो कितना मिला था? यहाँ पे 40 मिला था। H कितना मिल गया था? 20 मिल गया था। और F1 ये आपका 26, F0 ये कितना? 17, F2 ये आपको कितना प्राप्त हुआ? 22 प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, m यानी कि बहुलक ज्ञात कर लेंगे। तो जगह 40 प्लस 40 प्लस 26 और माइनस 17 और बटा में 2 गुणे में 26 और माइनस F0, F0 कितना है? 17 है। और फिर आपका माइनस F2 कितना है? ये आपका 22 है। ये हो गया। और गुणे में आपका 20 हो गया। अब चलिए यहाँ पे 26 में से 17 जाएगा, कितना बचेगा? 6 3 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं m बराबर 40 और प्लस ये ऊपर 9 आ गया और नीचे कितना हो जाएगा? ये 52 हो गया और 22 17 कितना हो जाएगा? 39। तो 39 और 52 यानी कि 13 बचेगा नीचे। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 13 और गुणे में आपका 20 हो गया। तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा? 40 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 दूना 18, तो 180 और बटा में 13। तो यहाँ से m बराबर कितना हो गया? 13 चौको 52 यानी 520 और प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 180 और बटा में आपका 13। तो ये 200 हो गया, 5 2 700, तो m बराबर कितना हो गया? 700 और बटा में 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 13 पच्चे 65 हो जाएगा। 13 पच्चे 65 का 5 और 0, तो 5 0 यानी क्या हो जाएगा? 13 या 39, तो ये हो गया 39। अब यहाँ पे 11 और 0 बढ़ाते हैं, 110 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, 13 से पुनः भाग देते हैं तो 13 बट्ठे कितना हो जाएगा? 13 बट्ठे 104 हो जाएगा। अब फिर कटेगा नहीं, कितना आ जाएगा? 6 0, तो 13 चौको कितना हो जाएगा? 52। तो यहाँ से जो इसका मॉड यानी कि बहुलक मिला वो कितना मिल गया? ये मिल गया 13.84, लगभग इसी के आसपास आएगा और यही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।